बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाहब इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वोकेशन डेज एलोकेटेड कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं हम, यानी एक एम्प्लॉइज़ है उसकी वर्किंग जो एक्सपीरियंस होगा उसके हवाले से जो वोकेशंस होती हैं या फिर जो कैजुअल लीव्स वगैरह होती हैं वो एक्सपीरियंस या ईयर्स ओल्ड जो उनकी सर्विस हो जाएगी उस हिसाब से उनको कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके मिलेंगी। तो वो किस तरह से एक रिकॉर्ड हम रख सकते हैं एक्सेल में। आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, जॉब स्टार्ट और टुडे के बाद years employed, number of vacation days, और यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, ऑटो फिट हो जाएंगे कॉलम। और इस तरह इसको भी सीरियल 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करें, कॉर्नर पे जाएं, इसको ड्रैग करेंगे। उसके बाद नेम के कॉलम के अंदर एम्प्लॉयज़ के सारे नाम आ जाएंगे। जॉब स्टार्ट, जो स्टार्ट डेट होगी वो इधर हम एंटर करेंगे और ईयर इनका जैसे 1999 और इसी तरह ये हैं 5 मई 2005 और ये सेकंड आ रहा है 14 फेब 2010 और इसी तरह अलग अलग डिफरेंट जो होंगी वो डेट हम यहाँ लिखेंगे। 2011 15 जून 2015 और इसी तरह 14 सितंबर 2015 कर देते, 16 कर देते हैं इनको। और ये हैं 5 मार्च 2017। तो यहाँ हम टुडे फंक्शन कर रहे हैं, इक्वल ब्रैकेट ओपन इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करंट सिस्टम डेट, यानी जो आज की डेट होगी उस हिसाब से इनके ईयर्स कैलकुलेट करना है इनकी स्टार्ट सर्विस को देखते हुए। एंटर के बाद इसी को हम दोबारा माउस पॉइंटर लाएंगे सेल के कॉर्नर पे और ड्रैग कर देंगे नीचे तक। तो यही सेम डेट आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि करंट डेट से कैलकुलेट करना है ईयर्स। और इस तरह के डेट फॉर्मेट में चाह रहे हैं ये भी लिखा हुआ आ जाए, तो ऑल सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट 3, नेक्स्ट इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन जॉब स्टार्ट। पहला फार्मूला ईयर्स एम्प्लॉई ईयर्स देखने के लिए जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो डेटेड इफ है। ब्रैकेट ओपन करा, C4 डेट सेलेक्ट, कॉमा के बाद सेकंड किस डेट से कैलकुलेट करना है, हमने कहा इस डेट से कैलकुलेट करें, कॉमा क्या कैलकुलेट करना है, इन्वर्टेड कॉमा में ईयर कैलकुलेट करना है, वाई आ जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। दोबारा इसी सेल पे आएंगे, कॉर्नर पर लेंगे माउस पॉइंटर, ड्रैग बोर्ड कर्सर आ गया, क्लिक करेंगे ड्रैग। तो यहाँ जितनी सर्विस होगी और ईयर देखें मैं चेंज कर रहा हूँ F2 एडिट और यहाँ मैं कर देता हूँ 1995 23 होगा। यहाँ पर हम कर देते हैं ईयर 2001 तो 18। अब इन सभी को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, अलाइन सेंटर कर देते हैं यहाँ से और नंबर ऑफ वेकेशन डेज कैलकुलेट करने हैं, यानी जो ग्रेटर देन इक्वल है 10 उनको 40 जो लीव होंगी वो 40 होंगी उनकी जो 10 ईयर्स से ज़्यादा सर्विस कर रहे हैं, और इसी तरह जो ग्रेटर हैं और इक्वल हैं 5 उनको 20। और ये नंबर फॉर्मेट चेंज हुआ है, कंट्रोल
शिफ्ट टिल देन कर रहा हूँ मैं। आप जब लिखेंगे तो नॉर्मल वैल्यू ही आएगी। यहाँ पर मेरे पास नंबर फॉर्मेट चेंज है इसलिए वो डेट के अंदर लिखा हुआ दिखा रहा है। और इसके अलावा जो लेस देन या ग्रेटर देन ही कर देते हैं, इक्वल 1 होंगे उनकी 10 डेज, इस तरह से। और जो 1 यानी ईयर से कम है उनकी कोई लीव नहीं है, 0 कर देंगे इनको हम यहाँ पर। तो ये हमें कैलकुलेट करना है इस जगह पे। नंबर ऑफ वेकेशन डेज जो आ रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट सेल में आएंगे, इस जगह नंबर ऑफ वेकेशन डेज पे आएंगे फर्स्ट सेल में, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, कैलकुलेट जो होगा वो ईयर्स एम्प्लॉय का फर्स्ट सेल, इसे सिलेक्ट करेंगे। E4 आ रहा है इसका कॉलम और रो एड्रेस मेरे पास, ग्रेटर इक्वल मैंने कहा ये 10 है अगर तो कॉमा इधर आ 40 प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन कॉमा अगेन इफ ब्रैकेट ओपन, यही फर्स्ट सेल जो आ रहा है अगर ये ग्रेटर इक्वल है 5 तो यहाँ 20 प्रिंट करेंगे आप, कॉमा अगेन इफ ब्रैकेट ओपन, ये फर्स्ट सेल सेलेक्ट, ये ग्रेटर इक्वल है 1 कॉमा तो 10 प्रिंट करेंगे यहाँ पर, फिर कॉमा आया और लास्ट में अगर इससे भी कम है तो 0, कुछ भी यहाँ पर आप प्रिंट नहीं आएगा, 0 प्रिंट करें। 3 इफ कंडीशन है, जितनी इफ कंडीशन होती है उतने ब्रैकेट क्लोज होते हैं, 3 ब्रैकेट आप यहाँ क्लोज करें, एंटर। अब देखिए यहाँ जो ग्रेटर देन 10 है उनकी लीव जो है वो 40 उनको वेकेशन डेज मिल रहा है। और एंटर के बाद दोबारा इसी सेल पर आएंगे, कॉर्नर पर जाएं माउस पेंटल लेके और नीचे इसको ड्रैग कर लें इस तरह से। सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से अलाइनमेंट सेट बोल्ड और यहाँ से इसको सेंटर, फिल कलर वाइट, ऑल सिलेक्ट, सेंटर, ऑल बॉर्डर और यहाँ से इसको थिक बॉर्डर कर देता हूँ। यहाँ सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर रहा हूँ। एम्प्लॉयज़ वर्क ईयर्स एंड एलोकेशन डेट, तो यहाँ एम्प्लॉयज़ वर्क एक्सपीरियंस वेकेशन डेज एलोकेटेड हेडिंग डाल दिए, मर्ज एंड सेंटर कलर वगैरह दे दिया। अब यहाँ मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।